हेलो व्यूअर्स, इस पार्ट में आप जैकेट की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने वाइड लेग पैंट और टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर देख सकते हैं। ये हमने श्रग का या जैकेट का फैब्रिक लिया है जो कि 2.5 मीटर है। ये देखिए, इस फैब्रिक को हम इसकी लेंथ का मेज़रमेंट ले लेते हैं। 46 इंच के आसपास मैंने इसकी लेंथ ली है। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ का मेज़रमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक पर निशान लगा देंगे और इसकी लेंथ की कटिंग करके इसका पार्ट अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर हम इस फैब्रिक को डबल कर लेंगे। खुली साइड हमारी तरफ होगी और बंद साइड दूसरी साइड होगी। तो पूरे फैब्रिक को हम इस तरह से सेट करेंगे। सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे से हमें पूरी स्लिट नीचे तक खुली रखनी है। हम इसमें कोई बटन या फिर कोई काज वगैरह अटैच नहीं करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम 1/2 इंच पे इसकी किनारे पे निशान ऊपर से नीचे तक लगा लेते हैं। वीवर्स, श्रग या जैकेट कई तरीके की बनती हैं, कॉलर वाली, विदाउट कॉलर की, बटन वाली। ये जो श्रग मैं बना रही हूँ ये आजकल बहुत ट्रेंड में है और ये बहुत कंफर्टेबल भी रहता है। तो सबसे पहले हम इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 इंच। 7.5 8 मतलब थोड़ा बड़ा लगाते हैं जैकेट का निशान। उसके बाद हमने गले का निशान लगाया 3 इंच पे और 1 इंच इसको डाउन कर दिया। इस तरह से हम इसको डाउन कर देते हैं। और उसके बाद हम इसके जो डाउन करने के बाद हम टेप को रखेंगे और हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। अंदर की तरफ 1 इंच माइनस करेंगे और फिर इस तरह से क्रॉस करते हुए निशान लगाएंगे। 1 इंच इसके कॉर्नर पर लेंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। चेस्ट का निशान लगा लेंगे। हमारे जो साइज़ है, आपका कोई भी साइज़ हो आप उसमें 4+ कर दें, क्योंकि ये हमने लूज़ जैकेट बनानी है। अगर आपको फिटिंग वाली जैकेट बनानी है तो आप उस साइज़ में अपने साइज़ में 2.5 इंच प्लस कर सकते हैं केवल, लेकिन मैंने इसमें 4 इंच प्लस किया है। तो आप इस तरह से ऊपर से नीचे तक, इसमें 2 साइज़ मेन है, चेस्ट का और कमर का। ये देखिए इस तरह से हम ऊपर से नीचे कमर का निशान लगाएंगे 15 इंच पे। और फिर आप हिप का भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन हिप के निशान का इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं लगा देती हूँ। कमर में भी हम वही करेंगे। चेस्ट से या तो आप आधा इंच माइनस कर दें कमर पे अगर लूज़ आपको जैकेट बनानी है, या फिर आप कमर की साइज़ के हिसाब से उसमें 4 इंच प्लस कर लें और एकदम से सीधा निशान लगाएंगे। जैसे हम कुर्ती की फिटिंग में थोड़ा शेप दे के लगाते हैं, लेकिन इसमें हमें बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, कोई भी हमें शेप नहीं देना है। ये देखिए, नीचे से हम, ये हमारे ऊपर कपड़े पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। उस हिसाब से आप अपने नीचे का जो बॉटम है वो आप उसका घेरा रख सकते हैं। तो मेरे पास कपड़े की विड्थ ठीक थी, इसलिए मैंने इसका घेरा भी नीचे की तरफ थोड़ा सही रखा है। और इसको मैं एक ए शेप लाइन जो फ्रॉक स्टाइल का होता है वो मुझे वैसी शर्ट बनाना है इसका। तो इसमें हिप का मेज़रमेंट इसीलिए कोई रोल नहीं प्ले करता। हम अपने पूरे कपड़े का नीचे से मेज़रमेंट ले लेंगे और एक सीधी इस तरह से क्रॉस में लाइन
कमर से, ये कमर है, कमर से नीचे की तरफ हम एक सीधी क्रॉस में लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। और फिर सबसे नीचे से हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच लेना है, मतलब दूसरी साइड। डेढ़ इंच प्लस करते हैं और उसमें कटिंग कर देंगे। हमने पूरी जो लाइंस थी उस पर कटिंग कर दी है अपने फर्स्ट पार्ट की। अब हम फर्स्ट पार्ट की नहीं, फ्रंट की कटिंग कर दी है। अब हम बैक का कपड़ा बिछाएंगे और फ्रंट को उस पर सेट कर देंगे। जो चीज़ें मैं पहले आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, मैं उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वीडियो लंबी हो जाती है, मैं मेन चीज़ आपको बता रही हूँ इसमें। तो हम इस तरह से इसको, इसके जो बैक है, बैक के ऊपर इसका फ्रंट सेट करेंगे और इसकी जो पीछे की साइड है उस पर हम 1 इंच बढ़ाकर रखेंगे। और देखिए आर्म होल को भी हमें थोड़ा सा बढ़ाकर, हम जिस तरह से बढ़ाते हैं हाफ प्लस करके इस तरह से शेप दे देते हैं, वैसे ही हमें इसको भी बढ़ा के रखना है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ये लूज़ ही बन रहा है। तो जो अपने निशान है हम उन निशानों पर इसकी कटिंग कर देते हैं और बिल्कुल नीचे से शेप सेम रहेगा। देखिए इस तरह से। अब हम इसके आर्म होल की मेज़रमेंट लेंगे जिस तरह से मैं लेती हूँ, और इसको हम मेज़रमेंट जो हमने ली है इसको हाफ करके स्लीव्स का निशान लगाएंगे, स्लीव्स के आर्म होल का। ये देखिए इस तरह से हम इसको डबल कर देते हैं। स्लीव्स हमने इसकी बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है, नो शेप, जैसे कि हमने जो जैकेट है उसमें भी कोई शेप नहीं दिया था, बिल्कुल सीधा सीधा कटिंग किया है। ये ऐसे ही है, बिल्कुल सीधी कटिंग होगी। 3.5 इंच डाउन करके जो हमने लिया था मेज़रमेंट उसको हाफ कर लेंगे। इस तरह से इसको हम निशान लगा लेंगे और स्लीव्स की लेंथ 24 इंच ले लेंगे, क्योंकि लंबी स्लीव्स रखनी है तो 1.5 इंच फोल्ड होंगी, तो ये 22.5-23 इंच की करीब स्लीव्स आ जाएंगी। और ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हम कर लेते हैं। हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पे भी हम जिस तरह से आधा इंच अंदर की तरफ कटिंग करके शेप देते हैं, वैसे ही इसमें हम कटिंग करके शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो श्रग है, जैकेट का फ्रंट हिस्सा है, गले की साइड से हम 3.5 इंच का निशान ऊपर से लेके नीचे तक लगा देते हैं दोनों साइड, क्योंकि जैकेट का जो फ्रंट ओपन होता है उस साइड से हम 3.5 इंच का निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा नीचे तक हम निशान लगा देते हैं। और ये जो निशान है, इस निशान पे हम ये देखिए इस तरह से पेपर फ्यूजिंग की हमने चौड़ी पट्टी ली है, जो कि 2 इंच की है। इसको ऊपर से लेकर नीचे तक आयरन कर देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए दोनों तरफ स्लिट के मैंने दोनों साइड जो पट्टी है 2-2 इंच की पेपर फ्यूजिंग की, वो आयरन करके चिपका दिए नीचे तक। अब इसको फोल्ड करके हम इस पे आयरन कर देंगे इस तरह से। देखिए और अब हम इस पर स्टिचिंग लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने जो स्टिचिंग दोनों साइड लगा ली है, और अब हम बैक साइड पे इन दोनों पार्ट्स को रखेंगे। जो हमारा बैक पार्ट है जैकेट का, उसके दोनों साइड हम अपने फ्रंट के
पार्ट रखेंगे और हम इस तरह से आधा इंच का निशान देके गले का निशान लगाएंगे बैक साइड के। देखिए दोनों को हम अच्छे से सेट करेंगे पार्ट्स को। इस तरह से निशान लगाने से ये बिल्कुल परफेक्ट इसका शेप आता है। ये देखिए इस तरह से आधा इंच का निशान दिया है और हम इसकी गहराई बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ हम 1 इंच, 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच की गहराई रख के बैक नेक को हम कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 1.25 इंच की गहराई पे निशान लगाया है और बैक का गला तैयार करके इस पर पट्टी लगा के जैसे नॉर्मली में हम कुर्ती सीते हैं वैसे ही इसको हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा शिरक, और स्लीव्स भी हम नॉर्मली जैसे अटैच करते हैं स्लीव्स भी हम वैसे ही इसमें अटैच कर लेंगे। और लीजिए हमारा शिरक बनकर तैयार है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।